उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद में हम पढ़ेंगे, 4 और 4 से 6 तक, और उसके बाद 19 पद। जी जोर से पढ़ो कोई भी। पढ़ो प्रिया पढ़ो। तुम तो अंधकार में नहीं हो। हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। हाँ, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बात कर रहा है। पर आज हम जैसे देख रहे हैं, ये कहता है कि तुमको अंधकार में नहीं हो, कि तुम पे कुछ भी अचानक से आ पड़े। हाँ, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। सो आपके दिमाग में, आपके दिल के अंदर ये बैठ जाए कि आप रात के नहीं हैं, अंधकार के नहीं हैं, लेकिन हम सब कैसे हैं? ज्योति की संतान हैं और दिन की संतान है। क्योंकि जो दिन में चलता है वो गिरता नहीं है। रात को लोग ठोकर खाते, पर रात जो प्रदर्शित कर रही है वो अंधकार को प्रदर्शित कर रही है। इसलिए यीशु ने कहा हमें दिन ही दिन में काम करना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम ना कर सकेगा। पर बाइबल फिर डिक्लेयर करती है यू आर द लाइट, आप ज्योति हैं। और ज्योति भी कैसे? जगत की ज्योति हो। और वो ज्योति ऐसी है जो अंधकार में क्या होता है? चमकती है। सो अंधकार आपके जीवन पे हावी नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन पे हावी नहीं होना चाहिए, कलीसियाई तौर पे दूसरे पे हावी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ज्योति हैं और ज्योति के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। प्रियो पढ़ो, आगे पढ़ो जरा। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें। दुनिया सो रही है, दुनिया डर रही है, दुनिया अंधकार में है, पर ये कहता है इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते। कई लोग जाग रहे हैं पर सावधान नहीं है। ये कहता है बी अलर्ट, चैतन्य हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि अंधकार तो है बट यू आर द लाइट। हम जागते रहें और सावधान रहें। 19 पद क्या कहता है? आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को परमेश्वर ने मेरे अंदर, आपके अंदर अपने आत्मा को दिया है, जो कैसा आत्मा है? ज्योति का आत्मा है, जो आग से भरपूर है, जिसके अंदर आग ही आग है प्रियो। लेकिन जब वो आत्मा आपके अंदर है, वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। पर मैं और आप जब आत्मा को बुझाते हैं तो किसको दुख होगा? सबसे ज्यादा किसका दुख होगा? जिसका आत्मा है। और आत्मा किसका है? परमेश्वर का। और परमेश्वर के आत्मा को अगर हम क्या करते हैं? बुझाने लग जाएं तो दुख तो उसी को होगा ना। परमेश्वर ने अपने आत्मा को आपके शरीर के अंदर डाल दिया और हम क्या कर रहे हैं? उसको अंधकार में जाने दे रहे हैं, उसको बुझने दे रहे हैं, और हम चैतन्य नहीं हैं, हम सावधान नहीं हैं। ये कह रहा है जागते रहो और क्या हो जाओ? सावधान रहो। वापसी की दौर में आ जाएं जरा। न्यायों की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में उसके 7वें अध्याय में आप पहुंचिए। इस भाग को हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रभु ने कहा कि अगर तुझे डर लग रहा है तो एक काम कर, जाकर के क्या करना है? अपने दास को ले
और अपने दास को ले जा करके उस छावनी की ओर चला जा जो मिद्यानियों की छावनी है। और मिद्यानियों की छावनी में क्या थे? पूरे एक टिड्डी के समान दल के सदल क्या कर रहे हैं? वो बैठे हैं। 303 पुराने नियम के पेज पे, 303 पेज पे, और लिखा हुआ है कि वो भीड़ की भीड़ थी। और परमेश्वर कहता है अपने दास को जा और जा करके क्या कर ले? वहां सुन। और जब गिदोन और उसका दास दोनों जाते हैं और जाकर के उनकी छावनी के पास, उनके तंबू के पास पहुंचते हैं, तो क्या होता है? वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और 15 पद से इसका स्वपन शुरू होता है। उस स्वपन का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। उससे पहले क्या था वो बताता है कि एक क्या आया, 9 पद से वो शुरू होता है। गिदोन को परमेश्वर कहता है, परंतु 10वें पद में, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वो क्या कह रहे हैं। और यहां से गिदोन को क्या आता है? हियाव आता है, इसको उत्साह आता है। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहे थे। 13 पद में कहता है, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह है योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ भी नहीं। मतलब ये है, ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर परमेश्वर ने अपने भेद को दे दिया। उस स्वप्न के भेद को समझ गया वो, नहीं तो वो सोचता रहता कि ये जौ की रोटी क्या है। लेकिन वो कह रहा है कि ये तो योआश के पुत्र गिदोन की तलवार को छोड़ और कुछ भी नहीं है। आज आपके जीवन के अंदर जब परमेश्वर अपने भेदों को देता है तो आप उसको कितना समझ पा रहे हैं? ये तो एक अन्य जाति जो उसको समझता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके समझ को खोल दिया। और गिदोन इस बात को सुन करके क्या हुआ? बड़ा उत्साहित हुआ, बड़ा इसको हियाव आया, क्योंकि 300 लोग लेके चला। ये केवल ज्यादा बड़ी भीड़ नहीं है, केवल 300 लोगों की भीड़ को लेकर के चला है और लाखों की भीड़ का सामना करने। और परमेश्वर इसको उत्साहित करता है। पर मेरा जो टॉपिक है वो इसके आगे चलता है, क्योंकि यहां तक हम पिछली बार देख चुके हैं। और ये कहता है उसके बाद में जो है 19वें पद से शुरू होता है, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुआ की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों के नरसिंहों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मसाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े हो रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उनके भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतसिता तक और तबात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्ताली और आसेर और मनसे के सारे देश में इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। और गिदोन ने एफ्रेम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए। मतलब सीधे सीधे ये है, इन्होंने उनको जाकर के क्या कर लिया? पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। लाखों की भीड़ को सिर्फ 300 लोगों ने, लेकिन किसके कहने के अनुसार? परमेश्वर की वाणी के अनुसार जब इन्होंने करना शुरू किया प्रयोग, इन्होंने पूरे मिद्यानियों के लाखों की भीड़ को क्या कर दिया? कंट्रोल कर लिया। और उनके राजाओं को, जब इस भाग को आप आगे पढ़ोगे, उनके राजाओं को उन्होंने पकड़ के मार दिया। सीधा सिंपल सा एक बात है,
पर इनके जो तलवारें थी, इनके जो हथियार थे वो क्या थे? इनके हथियार क्या है? घड़ा, मसाल और नरसिंगा। नरसिंगा क्या है? ठीक है, फूकने वाला। राजा लोग जब भी लड़ाई के लिए जाते थे नरसिंगे फूके जाते थे। पर इसका, इस लड़ाई के यंत्र का मसीहों के बीच में क्या काम है? इसके हथियार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोई खेल करने वाला कोई आदमी है। पर जब परमेश्वर कहता है तो लोगों की तलवार रखी रह जाती है और एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा क्या कर देता है? काम कर जाता है। और जब 300 घड़ों को एक साथ तोड़ा गया तो उसकी साउंड ही कुछ अलग निकल के आई, और उसमें से जब वो निकला तो एक साथ 300 मसाले जो निकल के आई, और रात के अंधियारे में उसमें क्या हुआ? वो रोशनी ही रोशनी हो गई मेरे प्रियो। और लेकिन जब आप ज्योति हैं, जब आपके जीवन ज्योति में हैं, जब आपके जीवन ऐसे चमक उठे हैं, तो साथ में विजय होने के लिए नरसिंगे की जरूरत पड़ती है। बिना नरसिंगे के आप विजयी नहीं हो सकते, और नरसिंगा आपको फूकना पड़ेगा। और नरसिंगा दर्शाता है जय जयकार की ध्वनि पहले देनी पड़ती है और जय जयकार बाद में आती है। आमेन। किसी भी लड़ाई के अंत को पहले जीत में देख लेना ही जय जयकार की ध्वनि है। यदि मैं और आप अपनी परिस्थितियों को देख करके पहले से ही धराशायी हो गए, यदि मैं और आप अपने जीवन के उन दुखों को, उन समस्याओं को देख करके पहले से ही कमजोर कर लिया, तो आपको उठा कोई नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है इन्होंने उस घड़े को तोड़ दिया। और घड़ा मैंने बताया था पहले भी कि हम मिट्टी के पात्रों में स्वर्ग का वो धन रखा हुआ है। मैं और आप मिट्टी के वो पात्र हैं। घड़ा कुछ और नहीं लेकिन आप हैं। अपने जीवन की सोच को तोड़ दीजिए, अपने जीवन की उन परिस्थितियों को तोड़ दीजिए, अपने जीवन के उन सारी शंकाओं को तोड़ दीजिए। आप वो घड़े हैं जिसके अंदर परमेश्वर की मसाल है। उस मसाल को चमकने दीजिए। अपने परिस्थितियों वश, अपने जीवन की सोच के वश उस ज्योति को बुझाइए मत, आत्मा को मत बुझने दो। आमीन। क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर का दीपक है और उस दीपक को जलना जरूरी है। जब तक वो जलेगा नहीं, रोशनी नहीं होगी। पर आपने स्वयं उसको दबा के बैठ गए, आपने स्वयं उसको दबा लिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब उस घड़े को क्या करे? तोड़ दे। और घड़ा टूटेगा तो ज्योति चमकेगी। उस ज्योति को चमकना है। और जब ज्योति चमकेगी तो साथ में मसाल जब चमकेगी तो आपको नरसिंगा फूकना है। और नरसिंगा कैसे फूका जाता है? पहले ही विजय की घोषणा की जाती है, पहले ही विक्ट्री की घोषणा की जाती है, पहले ही जयवंत होने की घोषणा की जाती है। मैं बलवंत हूँ। ठीक है, मेरा शरीर कमजोर है पर मैं बलवंत हूँ क्योंकि यीशु मुझ में मौजूद है। कोई परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती। जोर मारिए, कुछ नहीं होगा, चल जाइए यीशु के नाम में। क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आएगा नहीं, आप नरसिंगा नहीं फूंक पाओगे। अपनी जिंदगी में उठिए और नरसिंगों को फूकिए। जयवंत ऐसे नहीं हुआ जाता। गिदोन 300 लोगों को लेकर के ऐसे ही जयवंत नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा उसे कहता चला गया वो जयवंत होता चला गया। और आखिरी जो भाग था उसने विजय की घोषणा पहले ही कर दी। ज्योति अंधकार में चमकती है प्रियो, लेकिन अंधकार आपके जीवन में यदि हावी हो गया तो ज्योति कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं वो मिट्टी के पात्र हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने स्वर्ग की महिमा को रख दिया है। उसको निकालिए, उसको प्रकट कीजिए। यदि मैं और आप प्रकट ना करें तो फिर कौन करेगा? इसलिए वचन कहता है यदि तुम चुप हो जाओगे तो क्या होगा?
पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज मसीहों ने अपने जिंदगियों को ऐसा ही कर लिया है। वो शांत हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ज्यादा शांत रह नहीं पाएगा प्रियो। वो आपके जगह किसी और को उठा लेगा अगर आप नहीं उठे तो, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी का पक्षपात। लेकिन बहुतों को इतना देने के बाद भी, इतना परमेश्वर का आत्मा उकसाने के बाद भी, फिर भी अपने जीवन में वहीं को वहीं बैठे हैं। और उस क्रोकोडाइल की आत्मा को, उस मगरमच्छ की आत्मा को, कभी तो वो बड़ी तेज फुदक करके आगे बढ़ती है, खूब गाती है। मसीहों की स्थिति यही आज की डेट में, खूब गाएगी, खूब उत्साहित करेगी अपने आप को, लेकिन उसके बाद में ही जैसी वर्शिप खत्म हुई, जैसी बाजे बजे बजने बंद हो गए, जैसी फाइनेंस खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया? आदमी शांत हो गया। ये वो क्रोकोडाइल की आत्मा है, ये वो मगरमच्छ की आत्मा है। पहचानिए इसको। परमेश्वर की आत्मा कैसी है? सुख दुख परिस्थिति में भी यीशु मेरे साथ है। मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, भजन कीर्तन करूंगा, दुख में भी और सुख में भी। क्योंकि हम सरकमस्टेंस पे नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं प्रियो। हम परिस्थितियों वश बंद करके नहीं चलते, लेकिन हम विश्वास में जीते हैं। आज आप किस में जी रहे हैं? मुझे सुनने वाले किस में जी रहे हैं आज? अपने घरों को तोड़ दीजिए, अपने जीवन से उन सारे विचारों के बंधनों को तोड़ दीजिए। उस घड़े को तोड़ दीजिए जो विचारों का बंधन है, जो विचारों के द्वारा आपको जो है बिल्कुल बांध के रख दिया है। और दुष्ट दिखा रहा है, देख दूसरों को हो रहा है, तुझे भी होगा। दुष्ट तो दिखाएगा, पर उसे ये नहीं पता कि इसी के अंदर लाइट भी है, इसी के अंदर ज्योति भी है। और ज्योति कौन सी है? मशाल है। खाली एक दिया नहीं है, लेकिन क्या है? मशाल है। बाइबल यही कह रही है। घड़े को तोड़ोगे, विचारों के घड़े को तोड़ोगे, अपने आलस्य के घड़े को तोड़ोगे, अपने जीवन के उन निराशा के घड़ों को तोड़ोगे, मशाल खड़ी हो जाएगी। और जब मशाल खड़ी होगी, नरसिंगा फूकिए। आमेन। नरसिंगा फूकिए। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि इसको बुझाने का मतलब है परमेश्वर को दुखी करना। और हम अपने माँ और पिता के दुख दिल को जब दुखी करते हैं, तो क्या उनसे हम प्रेम की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुरक्षा की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि जो ज्योति को जलाएगा, जो उसके वचन के अनुसार करेगा, क्या होगा? परमेश्वर उसमें होगा, परमेश्वर स्वयं उसकी सुरक्षा करेगा। और बाइबल कहती है गिदोन को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। सेना के लोग, दूसरी सेना के लोग क्या कर रहे हैं? आपस में ही तलवार से मर जा रहे हैं। मतलब इसको ज्यादा तलवार चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कितनी फाइट करना चाहते हो? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लग जाओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है आगे बढ़ने लग जाओ, अपने आलस्य कमजोरी को तोड़ दो और आगे बढ़ो। तो प्रियो, बाइबल कहती है तुम मेरी तरफ एक कदम आओगे, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम आऊंगा। तो ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा आपको? आगे बढ़िए और अपनी आत्मा को बुझने मत दीजिए, क्योंकि आप वो ज्योति हैं जो जगत के अंदर है। और जब वो ज्योति चमकेगी, लेकिन ज्योति को साथ साथ चमकने के साथ साथ आपको क्या करना है? नरसिंगे को भी फूंकना है। बहुतों में ज्योति तो है, पर नरसिंगा नहीं फूंक पा रहे, पहले से कन्फेस नहीं कर पा रहे कि विजय हमारी है। क्योंकि मौत का डंक कहां रहा? कुरिन्थियों 15 में लिखा हुआ इस बात को, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? कहां तेरी जय रही? क्योंकि यीशु ने मौत पे फतह पा ली है। सो मौत का भी डर नहीं है। आपको मौत का डर ना आ जाए। बाइबल के वचनों को ध्यान रख लीजिए। आप बेशक मिट्टी के पात्र तो हैं, पर याद रखिए कि आपके अंदर मशाल जली हुई है। और मशाल जब तक नहीं जलेगी, वो दिखेगी तब तक नहीं, जब तक आप अपने विचारों के घड़े को तोड़ोगे नहीं। इसको तोड़िए, मशाल को बढ़ाइए और साथ में नरसिंगे फूंकना शुरू कीजिए।
सो प्रभु आपको आशीषित करे और अनुग्रह करे, ताकि आज हम अपने घड़ों को तोड़ सकें, आज हम अपने जिंदगियों के उन विचारों के घड़ों को तोड़ सकें, निराशा के घड़ों को तोड़ सकें और कह सकें कि सचमुच परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो मुझ में बसता है, मुझ में चलता है, वो मेरी सुरक्षा है, मेरे लिए वो सब कुछ मुहैया करता है, आज भी मेरे लिए करेगा। अपने विचारों में उठ खड़े हो जाए, प्रभु के विचारों में उठ खड़े हो जाए और बंधनों को तोड़ दीजिए। आइए आंखों को